अम्मा को इतना गुस्सा चढ़ता है ना जब काम वक्त पे नहीं होता, फिर सबकी खिंचाई होती है। पर मियाँ आपको अभी तक पता नहीं चला? क्या? रहीला आंटी, उन्होंने आमना भी को काम से निकाल दिया। क्या? क्यों? कागजात वाली बात पर। मुझे देख के तो मुझे भी बातें सुनाने लगी थी, लेकिन बड़ी अम्मी वाकई आमना भी पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया उन्होंने। होती कौन है हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? तो मामला भी को फोन कर, उनको कहो मैं बुला रही हूँ, फौरन आए। मैंने कॉल की थी सुबह में बड़ी अम्मी, लेकिन बहुत डरी हुई हैं। राहिला आंटी ने ना उन्हें जेल जाने की धमकी दी थी, तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम लोग के घर के मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। तो फिर अब ये घर के काम कैसे होंगे? अम्मा को हर काम वक्त पे चाहिए होता है। बस भाई, अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम सफाई शुरू करो, अम्मा ने तो जान निकाल लेनी है हमारे लिए। बड़ी अम्मी मैंने पढ़ना है। हाँ मुझे पता है तुम्हें पढ़ना है, लेकिन अब क्या करें? आयशा तो है नहीं, तुम्हें मेरी मदद करानी पड़ेगी। तुम सफाई शुरू करो ना। हाँ मैं किचन भी देखती हूँ और मैं सफाई में भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मा के कमरे से शुरू करना। हाँ सो जाओ। सॉरी फ़ाखिर, मुझे पता ही नहीं चला तुम आ गए। अरे यार मैंने तुम्हें जगा दिया, थक गई होगी, तुम सो जाओ ना अभी। हाँ थक तो गई हूँ मैं, ज़्यादा काम कर लिया आज मैंने, सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। सॉरी यार, कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब? तुम सारा दिन घर का काम करती हो यार, थक जाती हो। क्या करूं मैं भी? तो एक काम मुझे शायद रोज करना पड़े। तुम मत किया करो काम। मैंने ऑफिस में पियून से बात करी है, उसकी कोई जानने वाली है एक मासी जो करती है यहाँ काम। थोड़े दिन में वो आ जाएगी, फिर काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। वैसे अगर मासी लग जाना तो अच्छी बात है, ये काम तो वाकई बहुत मुश्किल है, मेरे कमर में भी बहुत दर्द होता है। खाना खाया तुमने? नहीं, सोचा था कि थोड़ा काम कर लूंगी और पढ़ के फिर खाना खा लूंगी, लेकिन मेरी तो आँखें अपनी। तुमने काम करने के बाद खाना भी बनाया? तो खाना बनाने की भी तो जिम्मेदारी मेरी ही है। खाते हैं फिर साथ खाते हैं। मैं लेकर तुम बैठो, मैं लेके रेस्ट करो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर आराम करो, मैं गर्म करके लाता हूँ, ठीक है?
नहीं, तुमने सारी चीज़ें सही से रख ली थी ना, सब फिल कर लिया था ना? हाँ, सब फिल कर लिया। तुम जाओ सबमिट करवा दो सारी चीज़ें, मैं वेट करूँगा। अभी पता नहीं कितनी लंबी लाइन है यार। तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ रहे? तुम तक नहीं आ रहा यार, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम जाओ जल्दी से आ जाओ वापस। ठीक है। वैसे फाकिर, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम क्या कभी भी स्कूल नहीं जाओगे? पता नहीं यार, फिलहाल मकसद कुछ और है मेरा। वैसे भी हम दोनों के हिस्से की पढ़ाई तो तुम कर ही रही हो। सही। आओ जल्दी से। आती हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब एनी तुम यहाँ? मुझे पता नहीं था हमारी ऐसे मुलाकात हो जाएगी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आगे का क्या सोचा है तुमने? मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या बस ख़त्म? कंटिन्यू करूँगी मैं पढ़ाई, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इनफैक्ट मैं कुछ फॉर्म्स जमा करवाने आई थी और सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। आगे मैंने प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स चूज़ करने। तुम वाकई में आगे पढ़ाई कर रही हो? दैट्स ग्रेट यार। सच बताऊँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सब फाकिर की वजह से हुआ। अगर वो नहीं होता ना तो मैं आगे पढ़ नहीं पाती। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रही हो। और तुम क्या करोगे आगे? मैंने बिजनेस सब्जेक्ट्स उठाने का सोचा है। आगे एमबीए करने का सोच रहा हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स अमेजिंग, ज़रूर करना चाहिए। ऑब्वियसली यार, ये पढ़ाई तो है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अच्छा मैं निकलती हूँ। हाँ चलो। फाकिर इंतज़ार कर रहा होगा मेरा। एनी? हाँ। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू, यू टू। थैंक यू। किधर जाएंगे? सॉरी फाकिर, बहुत ज़्यादा देर हो गई, लाइन बहुत लंबी थी। खैर कोई मुश्किल की बात नहीं। तुमने सारी चीज़ें जो है वो ले ली, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो जो तुम्हें चाहिए था? हाँ। हाँ? थैंक यू फाकिर, तुम्हारी वजह से ये सब कर पा रही हूँ मैं। खैर यहाँ कोई मुश्किल की बात नहीं। इस रिश्ते के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे कि एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करें तो उसी में हमारी बेहतरी है, वरना हमारे घर वाले जो है ना वो कच्चा चबा जाएंगे हमें। खैर सारी बातें इधर ही करनी है, कहीं चले? हाँ चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलो चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं। कॉफ़ी? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है पर थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा तो मसला नहीं है, क्योंकि घर से भी कुछ खा के नहीं निकला था, भूख बड़ी लग रही है यार। नहीं फाकिर, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर घर देर से जाएंगे ना तो फिर घर वाले 100 सवाल पूछेंगे और फिर बहुत गुस्सा होंगे। तुम्हें ये बात पता है? वैसे हम कोई गुनाह कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपका बहुत दिल कर रहा है घर पे जाके झाड़ू पोछा करने का तो फिर चलते। चलो आ जाओ। नहीं नहीं भाई, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। चले। आ जाओ। फाकिर इतनी देर हो गई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई ना कोई मसला खड़ा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों परेशान हो रही हो, टेंशन ले रही? चलो मैं वो साथ आ जाओ। चलो। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? हाँ, इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाने से पहले किसी को बता के जाओ कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फोन भी नहीं किया। ये क्या तरीका है भाई? सॉरी बड़ी अम्मी। सॉरी क्या? इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हो तुम्हें। माँ, हम एनी के स्कूल गए थे, कुछ इसको फॉर्म फिल करवाना था इंटर का, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने थे, इसलिए गए थे। अरे पागल हो गए तुम लोग। पता भी है अम्मा ने इसकी पढ़ाई से साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। और सच्ची बात है, जो हालात है ना उसमें मुझे भी लगता है कि इसको पढ़ाई रोक देनी चाहिए। अरे घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती, लेकिन समझ ही नहीं आती। तुम तो अपना बचपना खत्म करो ना। इस पे बचपना क्या है माँ? अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम क्यों उसको रोक रहे हैं इस चीज़ पे? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्यों मसले खड़े हुए जा रहे। क्या समझ नहीं आ रही? बात मसले की नहीं है, बात उस सोच की भी है जिसे तुम चाहते हुए भी बदल नहीं सकते। अच्छी तरह जानते हो तुम। बात सोच की नहीं, बात अहमियत की है, जो अम्मा आपको कभी नहीं मिली। बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना
कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे, तो वही साइकिल आप एनी के साथ क्यों रिपीट कर रही हैं? आपकी अहमियत मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसकी अहमियत मेरा फर्ज है ना। ये कोई गैर तो नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबा का किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। बाकी आपकी बात सर आंखों पर। सारी बातें एक तरफ, लेकिन इसको पढ़ाई की इजाज़त इसी शर्त पे मिली थी ना कि घर की जिम्मेदारी भी पूरी करेगी, और मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकती। हाँ बड़ी अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी पढ़ाई की वजह से ना घर के कामों में कोई हर्ज नहीं होगा। अब जो काम कहेंगी मैं वो करूँगी, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, डस्टिंग कर लूँगी। अब जो करें बस मेरी पढ़ाई को ना रुकवाएं। ठीक है, अब देख लेना, शिकायत का मौका ना देना। ठीक है, जाओ अब। बाबा से भी आपको